हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल ए क्लास वीडियोज इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का यानी इतिहास का 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, और ये जो 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सभी प्रश्न को आप अच्छे से रट लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से रट लीजिएगा। ओके, और यह वीडियो इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी पार्ट्स हैं इसी तरह से आते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे वही क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चैनल पे आप लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बने रहते हो तो आपको जो एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे वो 90+ मार्क्स ज़रूर आएंगे। ठीक है, आपको इस चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो आते हैं प्रश्न वही क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। और आपको सभी बुक्स का चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल पे आप बने रहिएगा। और यह वीडियो जो है मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था फ्रेंड्स? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा का। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा का उत्खनन हुआ था सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण कब किया गया? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के आधार पर। ठीक है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था तो इन सभी के आधार पर किया गया था। ठीक है, साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्रियों के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, यानी उपरोक्त सभी के आधार पर किया गया था प्राचीन इतिहास का निर्माण। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था फ्रेंड्स? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है रावी नदी के किनारे, दूसरा है सिंधु नदी के किनारे, 3 है झेलम नदी के किनारे और चौथा है चिनाब नदी के किनारे। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है व्यापार, ऑप्शन बी है कला, ऑप्शन सी है नगर योजना व वास्तुकला और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स पशुपालन। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी फ्रेंड्स वो क्या थी? तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगर योजना व वास्तुकला। ओके, 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नगर योजना व वास्तुकला। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? यहाँ पे एक गोदी बाड़ा होगा। ओके, तो कहाँ से मिलता है?
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये लोथल से। ठीक है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों के साथ मिलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये नगर पालिका जैसा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका जैसा था। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? ठीक है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? ऑप्शन ए है सिक्के, ऑप्शन बी है अभिलेख, ऑप्शन सी है भगवानवशेष, ऑप्शन नंबर सी है साहित्य। तो 10 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी साहित्य। ठीक है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो साहित्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन नंबर डी है हड़प्पा। तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये लोथल। ठीक है, 11 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये लोथल। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो सिंधु सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति मिली है फ्रेंड्स वो कहाँ से मिली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये मोहनजोदड़ो से। ठीक है, 12 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अफ़गानिस्तान और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स ईरान। तो सिंधु सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था फ्रेंड्स वो किस देश के साथ नहीं था? तो 13 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी चीन के साथ। ठीक है, और 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे फ्रेंड्स वो कौन थे? तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पशुपति महादेव। ठीक है, सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे फ्रेंड्स वो थे पशुपति महादेव। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। ठीक है, 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी को आप अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, तो सभी प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है चांदी का, ऑप्शन बी है लोहा का, ऑप्शन सी है तांबा का और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स सोना का। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि सिंधु सभ्यता के लोगों का किस धातु का ज्ञान नहीं था, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर आप इसका आंसर नहीं जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि नहीं जानते हैं, मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है फ्रेंड्स? तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ये है हिंदी,
ऑप्शन नंबर बी है उर्दू, ऑप्शन सी है सिंधी और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स फारसी। तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिंधी भाषा का। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारण थे फ्रेंड्स वो क्या थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों कारण के चलते हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, प्राकृतिक कारण ऑप्शन बी है, मानवीय कारण और ऑप्शन नंबर डी है विदेशी कारण। ठीक है, ये सभी कारण थे हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 20 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा से। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जो है फ्रेंड्स वो सिंध का बाग कहा जाता है। तो हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा को, ऑप्शन नंबर सी है लोथल को और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स हड़प्पा को। तो 21 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये मोहनजोदड़ो को। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो युग है फ्रेंड्स वो क्या है। ऑप्शन ए है लोह युग, ऑप्शन बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है कांस्य युग और ऑप्शन नंबर डी है पूर्व पाषाण युग। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो 23 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कांस्य युग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो युग है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर सी कांस्य युग। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो सिंधु सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था फ्रेंड्स वो कैसा था। तो 24 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी मातृसत्तात्मक। ठीक है, 24 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु सभ्यता किसकी समकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो है फ्रेंड्स वो किसकी समकालीन नहीं मानी जाती हैं। तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन की सभ्यता। ठीक है, 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन की सभ्यता। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27 है, तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था फ्रेंड्स वो किस आकार का था। ऑप्शन ए है वर्गाकार, ऑप्शन बी है वृत्ताकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स आयताकार। ठीक है, तो 27 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल था फ्रेंड्स वो कैसा था, त्रिभुजा आकार था। ठीक है, ये त्रिभुजा आकार था सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 है, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1922 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है हड़प्पा और ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो प्राप्त हुए थे फ्रेंड्स वो हुए थे मोहनजोदड़ो से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30 है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो कहाँ उत्खनन करवाया था राय बहादुर दयाराम साहनी।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। ठीक है, और कब करवाए थे? तो 1921 में करवाए थे। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन कहाँ करवाया था? तो हड़प्पा को। और कब करवाए थे? तो 1921 में करवाए थे। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन नंबर डी है हड़प्पा। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैं नहीं जानता हूँ, आपको इसका आंसर बता दूंगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।